नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। इसका पिछला सवाल पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आज कर रहे हैं हम इसका दूसरा सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं। इसमें है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि, पहले विलोपन विधि से करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इनमें कौन सी विधि अधिक प्रयुक्त रहेगी। तो ये समीकरण है, विलोपन विधि से हम करने वाले हैं अभी। तो पहला समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा है 2x - 2y = 2। तो अब हमको क्या करना होता है विलोपन विधि से करने के लिए, किसी एक को विलोप करना होता है इसमें। तो इसलिए क्या करते हैं, या तो x का गुणांक या y का गुणांक हम बराबर करते हैं। अगर यहाँ पर देखें, जैसे ये है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अगर हम किसका गुणांक बराबर करें, x वाला गुणांक बराबर करें, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। मान लो 3 का करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 नहीं है। इसलिए इजी ये लग रहा है कि अगर हमें गुणांक बराबर करना है तो इस 2 में किसका गुणा, 2 का गुणा कर दें, यानी पूरे समीकरण में इस 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये क्या गुणांक y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और ये 4 हो जाएगा। यानी कि हम किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा समीकरण किस में कर दें, 2 में कर दें, तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये 3x है प्लस ये 4y = 10, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब इसको लिख लेते हैं 2x - 2y = 2, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब इसका विलोपन विधि से, क्योंकि हमें विलोप करना है, तो विलोप करने के लिए क्या है, या तो x के गुणांक या y के गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो y के गुणांक हमें क्या मिल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। किससे, 2 से, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 4 है। तो अब क्या करते हैं, हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूगा 4x माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 दूगा 4y बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 2 दूगा 4। इसको दे देंगे हम समीकरण 3। अब क्या करते हैं, इसमें हमें हमने बराबर क्या कर लिया है, y के गुणांक बराबर कर लिए हैं। तो इसके बाद ये देखना है कि जो हमने x या y के गुणांक बराबर किए हैं वो एक जैसे चिन्ह के हैं या अलग अलग चिन्ह के हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसके गुणांक क्या बराबर किए हैं, 4y बराबर किया है हमने, तो इसके गुणांक क्या हैं, अलग अलग चिन्ह की है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर एक ही जैसे चिन्ह की हैं तो वो क्या है, कटेगा नहीं, इसलिए उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10 और 3 क्या है, 4x - 4y = 4। क्या करना है, हमको जोड़ना है, तो हम ये जोड़ देते हैं। क्या होगा, 3 और 4 हो जाएगा 7x, ये माइनस प्लस का है तो कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम घटा रहे होते तो इनके चिन्ह बदल जाते, नीचे हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये कट जाएगा आपस में। बराबर कितना है, 10 और 4 हो जाएगा 14। अब ये 7x किस में है, गुणा में 7, तो ये चला जाएगा बटे हुआ 14, तो x का मान आ गया x = 2। अब ये x का बराबर 2 आया है, इसको हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो माना कि हम रखते हैं समीकरण 1 में ही रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण
1 में रखने पर x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? 3, x का मान कितना है? 2, तो गुणित हो जाएगा 2 प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करते हैं, 3 दूगा कितना हो गया? 6 प्लस 4y बराबर 10। ये 6 उधर चला जाएगा तो 4y और ये 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर प्राप्त होगा, ये 10 में से 6 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 4। और तो 4y बराबर ये 4 हो गया, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में, तो y बराबर 4/4 यानी 4 एकम 4। तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1। ये हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 2 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ है? 1। इस तरह से हम विलोपन विधि से इसको कर सकते हैं। अब करते हैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर ये अभी विलोपन विधि से किया था, अब कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो ये इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, इसको दे देंगे समीकरण 2। हमें x का मान चाहिए होता है, तो मान लो y वाली संख्या को कहाँ ले जाएंगे? उधर। तो मान लो समीकरण 1 से ही कर देते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करते हैं, x का मान चाहिए होता तो ये y वाले को उधर ले जाएंगे, तो ये कितना प्राप्त होगा? 3x बराबर 10 और 4y को उधर लेगा तो ये माइनस की हो जाएगी 4y। अब हमें किसका मान चाहिए? x का, तो 10 माइनस 4y बटे कितना रह जाएगा? 3। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया है। इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे तो इसको समीकरण 3 भी दे सकते हैं हम। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2, x गुणा में है तो ये लिख देंगे 10 माइनस 4y बटा 3 कोष्टक बंद माइनस 2y बराबर ये 2। अब क्या करते हैं, ये 2 गुणा में है तो ये ऊपर वाली संख्या से इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 का 10 से होगा तो ये हो जाएगा 20 और माइनस 2 का 4 से होगा तो 4 दूनी 8y माइनस के 2y, इसके बटे में 3 है बराबर कितना होगा? 2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब ये बटे में संख्या है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3 ही। अब क्या करते हैं, 1 का इन सबसे गुणा हो जाएगा तो ये ऐसा कैसा ही लिखा हो जाएगा 20 माइनस 8y और 3 का इससे गुणा होगा तो 3 दूनी 6y। अब क्या करते हैं, ये बराबर में कितना है? 2। ये 3 किस में है? बटे में है तो ये चला जाएगा उधर गुणा में, तो 20 माइनस 8y और माइनस के 6y बराबर 3 दूगा ये 6 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 20 है और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8y और 6y हो जाएगा माइनस के 14y बराबर 3 दूगा 6। अब 20 कहाँ चला जाएगा? उधर, तो माइनस के 14y बराबर 6। 20 गया माइनस का तो 20 इधर गया है तो 20 हो जाएगा माइनस का। अब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 14। 20 में से 6 घटे कितना बचा? 14, वो भी माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर ये 14 भी चला जाएगा इस 14 के बटे में, तो 14/14 यानी y का मान हमको कितना प्राप्त हो गया है? 1। इसको हम किस में रख देते हैं? समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो इसको रख देते हैं मान लो समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख देते हैं। तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान लो 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2 y की जगह कितना है? गुणित 1 बराबर 2। अब क्या हो जाएगा? 2x का 2x ही हो जाएगा
और 2 से 1 का गुणा होगा तो माइनस क्या जाएगा 2 बराबर 2। अब क्या है ये 2 उधर चला जाएगा तो 2x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस का, तो 2 और 2 कितनी होगा 4, तो 2x, तो ये 2 भी बटे में चल जाएगा तो x बराबर 4/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूगा 4, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1। ये थी प्रतिस्थापन विधि। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।